दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है इंसान की असली कीमत उसकी दौलत से तय होती है या उसके दिल की अच्छाई से? अगर मैं आपको बताऊं कि शहर का सबसे अमीर आदमी, जिसे सब कंजूस कहते थे, उसने अपनी मौत के बाद एक ऐसा राज छोड़ा जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। एक ऐसा राज जो छुपा था एक खाली फोटो फ्रेम में। आखिर उस फ्रेम में ऐसा क्या था? नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए सेठ धनराज की एक सच्ची, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। सेठ धनराज शहर के सबसे अमीर और सबसे कंजूस माने जाते थे। जब उनकी मौत हुई तो पूरा शहर उनकी वसीयत सुनने के लिए पागल हो गया। हर किसी को लगा अब करोड़ों की दौलत बटेगी। लेकिन सेठ जी ने मरने से पहले ऐसा खेल खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, जो मेरे कमरे में लटके खाली फोटो फ्रेम का रहस्य समझेगा वही मेरी सारी दौलत का असली हकदार होगा। सेठ धनराज का कमरा सालों से बंद पड़ा था। दीवार पर एक सुनहरा फ्रेम लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, बस एकदम खाली था। और शहर में जैसे ही ये खबर फैली, बड़े बड़े वकील, बिजनेसमैन और रिश्तेदार वहां पहुंच गए। सबने अपने अपने अंदाजे लगाए। शायद इसमें कोई गुप्त नक्शा है, शायद इसमें कोई छुपा खजाना है। एक जौहरी भी आया और बोला, इसमें जरूर कोई अदृश्य हीरा छुपा होगा। लेकिन फ्रेम नहीं खुला। समय बीतता गया, लोग थकने लगे और सोचने लगे बूढ़ा सेठ मरते मरते भी सबको चकमा दे गया। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। फटे कपड़े थे और टूटी चप्पल पहने था। वो था रामू काका, जो सालों से सेठ जी के यहाँ माली थे। लोग हंसने लगे, कहने लगे, अरे जब बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए तो ये अनपढ़ क्या करेगा। लेकिन रामू काका चुपचाप फ्रेम के पास गए। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली और धीरे से फ्रेम के सामने रख दी। अचानक से क्लिक हुआ और फ्रेम झुक गया। उसके पीछे एक गुप्त लॉकर खुल गया। पूरी भीड़ सन्ने रह गई। वकील चिल्लाया, काका, यह आपने क्या किया? इस चिट्ठी में ऐसा क्या है? रामू काका रोते हुए बोले, साहब, दुनिया सेठ जी को कंजूस कहती थी। मैं भी उन्हें पत्थर दिल समझता था। पर 20 साल पहले जब मेरी बेटी की जान खतरे में थी, मैं उनसे मदद मांगने गया था। लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। मैं उन्हें जिंदगी भर कोसता रहा। लेकिन आज जब मैं अपनी झोपड़ी साफ कर रहा था तो मुझे चिट्ठी मिली। ये उस अस्पताल की रसीद थी जहां मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था। पूरा खर्च सेठ जी ने चुपचाप उठाया था और डॉक्टर से कहा था मेरा नाम कभी सामने ना आए। फ्रेम खाली इसलिए था क्योंकि सेठ जी का मानना था, असली अच्छाई दिखावे में नहीं, दिल में होती है। दोस्तों, लॉकर में दौलत तो थी, लेकिन ऊपर लिखा था, दौलत वो नहीं जो बैंक में दिखे, दौलत वो है जो किसी की दुआ बनकर साथ चले। आज के इस दौर में जहां लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, सेठ धनराज की ये कहानी हमें सिखाती है असली इंसानियत खामोशी में होती है। तो अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की सोच बदल सकती है। कहानी को लाइक भी करें। मेरी ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों सुनने के लिए मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। जय महादेव। धन्यवाद।